हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने फर्टिलिटी और उसके कुछ मेजरमेंट्स किए थे और उनको डिफाइन भी किया था और डायग्राम भी बनाए थे। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने नोटिस किया है कि जो मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे वो देखी ज़्यादा जा रही हैं, बट उसके जो सब्सक्राइबर हैं चैनल के वो कम हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहती हूँ, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, मानव समुदायों, समाज में पाई जाने वाली प्रजननता में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है, जिसके लिए अनेक जैविक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी होते हैं। प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप ये एक डायग्राम बनाएंगे, मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से कलर वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डायग्राम है वो एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप लिखते हैं। जो मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी के उसमें आप डालेंगे पर्सनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करते चलते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर देख लेते हैं। प्रजननता को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में रेस, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तथा हेल्थ प्रमुख है। यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें रेस, फैकेडिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और हेल्थ। रेस में क्या आता है, विभिन्न मानव प्रजातियों, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, मंगोलियन आदि का विकास। विभिन्न जो मतलब हमारा जो पर्यावरण है उससे अलग इन्वायरमेंट में उनका विकास हुआ है। जो प्रत्येक प्रजाति है उसकी प्रजनन क्षमता में अंतर पाया जाता है। और फेकेंडसिटी में जो स्त्री की प्रजनन क्षमता है वो पुरुषों की संतानोपति क्षमता का महत्व अधिक है। जो स्त्रियों की जो रिप्रोडक्टिव एज है वो 15 से 44 तक मानी जाती है, जबकि जो पुरुषों की संतानोपत्ति की क्षमता है वो 8 वर्ष से शुरू हो जाती है। हेल्थ में क्या होता है, स्वास्थ्य भी एक प्रमुख जैविक कारक है जो प्रजननता को प्रभावित करता है। कुछ रोग या बीमारी के कारण जो प्रजनन क्षमता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, जिसका प्रजननता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसमें आप ये एक डायग्राम बनाएंगे। अगला जो है हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, अर्बनाइजेशन, सेक्स, एज, मार्शियल स्टेटस, माइग्रेशन। जो एज है उसमें क्या आ जाएगा, किसी पॉपुलेशन की का जो आयु संगठन है प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन दर को नियंत्रित करता है। जिस देश की जो पॉपुलेशन है उसमें प्रजनन आयु वर्ग 15 से 44 की स्त्री पुरुषों का अनुपात अधिक होता है, वहाँ प्रजनन दर उच्च होने की संभावना रहती है। और जो मार्शियल स्टेटस है उसमें क्या होता है, जो वैवाहिक सत्र का प्रजननता से प्रत्यक्ष संबंध है। जिस समाज में विवाह आवश्यक माना जाता है वहाँ पर प्रजनन दर उच्च पाई जाती है, विपरीत स्थिति में निम्न पाई जाती है। यानी कि उससे अपोजिट होगा तो जो प्रजनन दर है वो निम्न पाएगी। तलाक, विधवा, विधुरों आदि की संख्या से प्रजनन दर में ह्रास पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सोशो कल्चरल फैक्टर्स। तो उसमें भी आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से कलर वगैरह यूज़ करेंगे। सोशल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मैरिज, यानी कि एजुकेशन लेवल, रिलीजियस बिलीफ्स, पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। इसमें क्या आ जाएगा, सोशल पर्सपेक्टिव में डिज़ायर फॉर सन, यानी कि डिज़ायर होनी बेटे की इच्छा। एजुकेशन लेवल यानी कि कास्ट कंपोजिशन, रिलीजियस बिलीफ, सोशल पर्सपेक्ट्स फॉर फैमिली प्लानिंग। देखते हैं सोशल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मैरिज। जिस समाज में जो विवाह है एक आवश्यक संस्कार माना जाता है वहाँ प्रजनन दर उच्च पाई जाती है, विपरीत स्थिति में प्रजनन दर कम पाई जाती है। जो रिलीजियस फेथ है उसमें प्रजननता पर धार्मिक विश्वास, मान्यताओं, प्रतिबंधों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस्लाम धर्म परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों का सर्वाधिक विरोधी है, जिस कारण मुस्लिम देशों में उच्च प्रजनन दर पाई जाती है। डिज़ायर फॉर सन, कुछ समाजों में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। अनेक दंपति कई कन्याओं के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति की लालसा में संतानोपत्ति करते रहते हैं, जिससे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में इनकम लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रजननता के निर्धारण में परिवार की आय, जीवन सत्र, व्यवसाय, आहार की प्रकृति आदि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद आता है फर्टिलिटी पैटर्न्स इन द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न देशों में की जो प्रजनन दर है उसमें बहुत ज़्यादा
मतलब डिफरेंस पाया जाता है। विश्व स्तर पर सभी देशों के लिए फर्टिलिटी माप के लिए CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट का ही उपयोग किया जाता है। सबसे निम्न जन्म दर यूरोप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात क्रमशः जो साउथ अमेरिका, एशिया, ओशियाना और नॉर्थ अमेरिका का स्थान है। इसके बाद आप ये एक डायग्राम बनाएंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलिटी, वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट, मॉडरेट फर्टिलिटी रेट, लो फर्टिलिटी रेट। जो वेरी हाई फर्टिलिटी रेट होगा वो कितना होगा? अबव 40 पर 1000। हाई फर्टिलिटी 30 40 पर 1000। मॉडरेट में आ जाएगा 15 to 30 पर 1000। लो फर्टिलिटी रेट में क्या आ जाएगा? लेस देन 15 पर 1000। ये डायग्राम आप बनाएंगे। इसके बाद करते हैं हम रीजन्स ऑफ वेरी हाई फर्टिलिटी रेट। वो रीजन्स जहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश शामिल है जहाँ जन्मदर 45 प्रति हज़ार या इससे अधिक है। अति उच्च जन्मदर वाले अधिकांश देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, किंतु कुछ देश पश्चिमी एशिया में भी पाए जाते हैं। उसके बाद आप ये वर्ल्ड के मैप से जो ये वाला पार्ट है इसको अलग निकाल लेंगे। इसमें शो कर देंगे आप अंगोला कहाँ है, इथोपिया कहाँ है, यमन कहाँ है, नाइजीरिया कहाँ है, और जो उनकी फर्टिलिटी रेट हाई है वो भी आप शो कर देंगे कि कितनी है उनकी। उसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे। कॉजेज फॉर मॉडरेट फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। लो लेवल ऑफ फर्टिलिटी रीजन्स कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत वे देश आते हैं जिनकी जो CBR है 15 प्रति हज़ार से कम है। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, UK, फ्रांस, रशिया, जापान, जर्मनी, इटली में CBR है वो 15 प्रति हज़ार से नीचे है। सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये जितने भी देश हैं सारे विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आप ये बनाएंगे वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड क्रूड बर्थ रेट यानी कि CBR शो करेंगे 2015 की। 20 को मैंने रेड से डिनोट किया है, 30 को ब्लैक से, 10 को डार्क ग्रीन से, लाइट ग्रीन से, 40 को वर्ल्ड एवरेज 20। इस टाइप से आपको एक वर्ल्ड का मैप बनाना है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो ये कलर्स हैं इनसे आप शो कर दीजिएगा कौन कौन से कलर से आप क्या शो करना चाह रहे हैं। साउथ अमेरिका जैसे ये वाला पोर्शन है, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। जो एशिया है उसमें कितनी है, जो CBR प्रति पर 1000 है वो कितनी पाई जाती है इसमें? लेस देन 15। इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्टिलिटी वाला टॉपिक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे फर्टिलिटी इन इंडिया। डोंट वरी गाइस, इस टॉपिक को आज कर ही लेते हैं, छोटा सा ही बचा है। नेक्स्ट फिर हम मोर्टेलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो फर्टिलिटी इन इंडिया में क्या होता है? भारत में जो प्रजननता है की तुलना विश्व के जो वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज से करने पर विदित होता है कि यह है पाश्चात्य विकसित देशों में यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसकी अपेक्षा अधिक है, किंतु अनेक विकासशील देश यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे कम है। इसके लिए प्रति स्त्री उत्पन्न होने वाली संतान की जो औसत संख्या है उसका भी प्रयोग किया जाता है। देश की सर्वोच्च जन्म दर है वो कहाँ पाई जाती है? दादरा नगर हवेली में 34.9 और UP में 32.8। देश की जो निम्न जन्म दर है वो कहाँ पाई जाती है? बिहार, MP, राजस्थान, मेघालय का स्थान है। जो गोवा है उसमें निम्नतम जन्म दर पाई जाती है 14.3 प्रति हज़ार यानी कि पर 1000 वाला राज्य है। इसके बाद मिजोरम और चंडीगढ़ हैं। उसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलिटी इन इंडिया, हाई फर्टिलिटी रीजन, मॉडरेट फर्टिलिटी रीजन, लो फर्टिलिटी रीजन, मोर देन 30 पर 1000, 20 30 पर 1000, लेस देन 20 पर 1000। उसके बाद आप ये एक इंडिया का मैप बना देंगे। यहाँ पे शो कर देंगे कि जो राजस्थान है ये वाला पोर्शन है UP में, यहाँ है UP में कितना दे रखा था? जो 32.8 CBR थी यहाँ की, फिर बिहार की, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश है। इनकी आप लिख सकते हैं टॉप 3 स्टेट्स विद हाई CBR, जिनकी जो CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट है वो हाई है, वो कौन कौन से हैं? दादरा एंड नगर हवेली, UP एंड बिहार। अब जो हमारा ये फर्टिलिटी वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोर्टेलिटी, और लास्ट में कंक्लूजन में आप फर्टिलिटी वाले में वही फर्टिलिटी की जो डेफिनेशन डाल सकते हैं, 1-2 पॉइंट्स और डाल सकते हैं फर्टिलिटी से ही रिलेटेड, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। थैंक यू गाइज। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।